हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाइथन की स्ट्रिंग में फॉर्मेट मेथड, एफ स्ट्रिंग मेथड और मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने पूरी कोडिंग यहाँ पे लिख दी है आपके सामने। ठीक, पहले मैं आपको नोटों पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर हम इसे अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये है ना पहला वाला। मैं स्टार्टिंग अगर ये ऐप लगा के, तो ये ऐप स्ट्रिंग है। ठीक है दोस्तों, ये ऐप स्ट्रिंग है। अच्छा, मैंने लिया एक वेरिएबल ए नाम का, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया है। ठीक है, ए इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अच्छा दोस्तों, फिर मैंने लिया बी नाम का वेरिएबल, जिसमें मैंने लिखा है इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। एज मांग रहा हूँ मैं, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू, मैथ की वैल्यू, इसलिए मैंने यूज़ किया इंटीजर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर मैंने प्रिंट कराया है एफ के बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर लिखा माई नेम इज, उसके बाद मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा ए, तो यहाँ पे नेम आएगा, एंड माई एज इज, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है बी, तो देखो बी में क्या है एज, तो एज आएगी। तो देखते हैं शार्ट वर्ड। ठीक है, तो पहले लिखा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिखा आएगा पहले एंटर योर नेम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मान लो मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। ठीक है, कृष्णा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, बी में क्या है इनपुट एंटर योर एज, यानी कि एंटर योर एज, रिद्धि में 19। अब आएगा आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज देखो दोस्तों, यहाँ लिखा कर्ली ब्रैकेट में ए, तो ए क्या है इनपुट एंटर योर नेम। ए में हमने नाम ही तो पूछा है, तो नाम क्या नाम है कृष्णा, तो माई नेम इज कृष्णा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एंड लगा है, तो एंड आएगा ऐसे बनाया। फिर लिखा है माई, आगे एज, फिर इज, यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट लिखा है बी। अब बी में है क्या, बी में हमने इंटीजर इनपुट एंटर योर एज किया है ना, तो यहाँ पे एंटर 19 था, तो 19 लिखा आएगा। तो ये तो पहला का आउटपुट, माई नेम इज कृष्णा एंड माई एज इज 19। समझ आया आपके। ऐप स्ट्रिंग में क्या किया, हमने वाली ऐप बनाया, स्मॉल ऐप है ये। ठीक है, उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और जो मुझे लिखना था आउटपुट में वो मैंने लिख दिया है। बस जहाँ पे मुझे जरूरत थी वेरिएबल की, मतलब ऐसा वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा नेम या फिर एक ऐसा करेक्टर जिसके अंदर मैंने अलग अलग वैल्यू सेव करी है। ठीक है ना, वो था वेरिएबल। तो वो ए है हमारा, ए में क्या है इनपुट एंटर योर नेम, तो ए यहाँ पे आ गया। उसके बाद एंड माई एज इज बी, तो देखो बी के अंदर मैंने इंट इनपुट मांगा है, यानी कि हम पूछेंगे उसकी एज क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू तो है, इंटीजर तो है, इसलिए हमने बी कर दिया। तो हमने आउटपुट क्या आ गया यहाँ पर, माई नेम इज कृष्णा एंड माई एज इज 19। ठीक है, और अगर आप अलग मेथड यूज़ करते तो हम वहाँ पे क्या लिखते, वहाँ पे आप लिख रहे होते, यहाँ पे इज लगाए ना, उसके बाद मैं अभी आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे लिखते अगर आप अदर कर रहे होते, माई नेम इज ऐसे करके, उसके बाद ए, उसके बाद फिर से एंड माई एज इज, उसे फिर ऐसे करते, उसके बाद बी। आप ऐसे करते ना, ये जो लिखा है आप ऐसे करते, तब आता आउटपुट आपका जो भी आया वैसे ही। ठीक है ना। और फॉर्मेट के फ़ायदा क्या होगा हमारा, सॉरी एफ स्ट्रिंग से फ़ायदा हो गया हमारा, फ़ायदा ये हो गया कि हमको बार बार डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, खोलो फिर बंद करो, वो चीज़ सिस्टम खत्म हो गया। हमने वाली ऐप लगाया एक बार और डबल इन्वर्टेड कॉमा अंदर पूरी स्ट्रिंग लिख दी है, जो हमारा वेरिएबल हमने यूज़ किया, तो हमने वहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट बस। ठीक है ना, ये फ़ायदा हुआ यहाँ पे। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा, प्रिंट माई नेम इज, दोस्तों कर्ली ब्रैकेट में खाली छोड़ दिया है, एंड माई एज इज, मैंने कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दिया, बट मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया फॉर्मेट का डॉट
फॉर्मेट ए कॉमा बी। तो देखो दोस्तों ए लिखा है पहले, तो पहले वाले इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा बी बाद में, तो पहले इस वाले बाद में क्या आएगा बी, तो इससे आउटपुट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वही लिख दो, माई नेम इज। तो देखो फॉर्मेट में था ए पहले, और पहले तो पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में क्या ए आएगा, और ए में क्या लिखा है मैंने कृष्णा, तो माई नेम इज कृष्णा। उसके बाद वही लिखेंगे आगे का एंड माई एज इज। तो दोस्तों जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट है, दूसरी पे लिखा है बी, बी है ना, बी में क्या हमारा 19, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये दो तो हो गया। और तीसरा पॉइंट माई नेम इज फिर से कर्ली ब्रैकेट एंड माई एज इज फिर से कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट बी कॉमा आई। मैंने उल्टा कर दिया, अब पहले ए कॉमा बी लिखा था तो लाइन से आ गया, यहाँ पे कृष्णा भी लिखा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 19 भी लिखा आ गया। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लिखा है पहले बी, बी लिखा है नहीं लिखा, अब क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा माई नेम इज। यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, खाली है, और हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट में डॉट फॉर्मेट लिख के क्या लिखा है मैंने बी, और बी यानी बी में क्या है 19, तो माई नेम इज 19 लिखा आएगा, ठीक है दोस्तों। एंड माई एज इज। तो दोस्तों देखो जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट खाली है, दूसरे में क्या है ए में क्या लिखा है कृष्णा, तो यहाँ कृष्णा आ जाएगा, एन कृष्णा, ठीक है, जो एन बनाए, तो यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज 19 एंड माई एज इज कृष्णा। अच्छा तो दोस्तों हमने समझा फॉर्मेट में क्या क्या लिखेगा, हमने कुछ नहीं करा फॉर्मेट में, बस जैसा ऊपर लिखा था ऐप स्ट्रिंग में वही लिख दिया मैंने, वो ऐप का यूज़ नहीं किया क्योंकि फॉर्मेट था, ठीक है, जब फॉर्मेट है तो फॉर्मेट का यूज़ किया है डॉट फॉर्मेट लिख के। अच्छा कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि मैंने इसे बाद में सेट करे हैं, ठीक है ना। पहला कर्ली ब्रैकेट है तो पहला ए आएगा, दूसरा कर्ली खाली है तो दूसरे में बी आएगा, ठीक है ना, जो लाइन बाई लाइन चलता है, यानी कि पहले का कनेक्शन पहले से ही होगा, यानी जो पहले वाला ब्रैकेट है इसका कनेक्शन पहले से ही होगा, तो दूसरा ब्रैकेट है तो दूसरे का कनेक्शन दूसरे से ही होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बीच में वीडियो ब्लर होगी थी इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड, ठीक है, प्रिंट माई नेम इज मॉडुलस एस एंड माई एज इज मॉडुलस डी। यहाँ लिखा है मैंने मॉडुलस ए कॉमा बी। तो देखो दोस्तों मॉडुलस एस यानी स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये क्या है स्ट्रिंग। अच्छा मॉडुलस डी यानी कि इंटीजर, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये माई नेम इज, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा माई नेम इज मॉडुलस एस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है देखो दोस्तों ए, मतलब कि जो मेरी स्ट्रिंग थी वो तो मैंने देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म कर दी। अब जैसे ही फॉर्मेट किया था हमने डॉट फॉर्मेट, पर यहाँ पे करना है ऑपरेटर में हमें डॉट नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट लगाना है मॉडुलस। मॉडुलस लगाया हमने साइन वाला परसेंटेज वाला साइन, इसे मॉडुलस बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा ए कॉमा बी यानी कि ए पहले लिखा है, यानी पहले क्या है एस, ठीक है, ए पहला एस पहला, तो यानी कि ए बराबर है एस के, तो ए में वैल्यू क्या है कृष्णा, तो यहाँ पे क्या आएगा कृष्णा, ठीक है, समझ आया आपके। अच्छा एंड बाई एज इज मॉडुलस डी, मॉडुलस डी लिखा है बाद में, और बाद में क्या लिखा है बी, यानी बी है वो इंटीजर होगा, सही बात है, बी में 19 इंटीजर ही तो है, तो 19 ख़त्म। ये तो चीज़ थी, ये तो मैं आपको समझा रहा था, समझ आया आपके। तो आपको देखो फॉर्मेट में और इसमें मॉडल्स में बहुत सिमिलरिटी मिली होगी, बस यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाते नहीं, यहाँ पे ओनली मॉडल्स बनाते हैं, उसके बाद यहाँ लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या लेते हैं मॉडुलस डी यानी कि इंटीजर, और मॉडुलस एस यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको दिखाऊँ ऐप स्ट्रिंग में क्या सिमिलरिटी है और फॉर्मेट में क्या सिमिलरिटी है, यानी दोनों में क्या क्या चीज़ मैचिंग की है, दोनों यूज़ होंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। दूसरी बात ये आप जब भी ऐप स्ट्रिंग लिखोगे ऐप स्ट्रिंग, तो इसमें देखो ऐप आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको जो आपको प्रिंट करना चाहते हो वही चीज़ लिखो। मैं देखो ऐप पहले लिख दिया, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है माई नेम इज
वहाँ पे मेरा नाम लिखा आ गया ए। उसके बाद एंड माई एज इज़ बी, यानी कि 19। ये चीज़ तो मैं प्रिंट करानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, ए पे लिखा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद जो चीज़ मुझे प्रिंट करानी है वो लिख दी, और जो जो यहाँ पे मेरा नाम आएगा, यहाँ पे एज आएगा, उसे मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो वो चीज़ प्रिंट हो गई। तो आपको ये चीज़ बहुत सिंपल लगेगी, और जो सिंपल है अब हम देखेंगे इसे अपनी कहाँ पे, कोडिंग वाली स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो प्रोग्राम मैंने आपको अपनी नोटों के ऊपर समझाया था, मैंने वही प्रोग्राम स्क्रीन पे लिखा है, सेम टू सेम, आप देख लीजिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आगे आउटपुट आपको समझ में आया? मतलब कि जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, सेम टू सेम वही आउटपुट आया है ना आपको ना। अगर आपको ये सीखना है ना, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐप बता दिया गया है, सब बताया आपको, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद कोडिंग करके देखिए, तभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, फेसबुक पे मैसेज कर देना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नया का तो मेरी सब्सक्राइबर बढ़वा तो दो। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव।